नमस्कार दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, सूर्य के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग हाइड्रोजन का होता है। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग हाइड्रोजन का होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 70%। एक नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 70%। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय में। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय में। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मनी सिल्वर किसका मिश्रण है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मनी सिल्वर किसका मिश्रण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कॉपर, जिंक और निकेल का। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कॉपर, जिंक और निकेल का। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 12 अगस्त 1756 ईस्वी में। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 12 अगस्त 1756 ईस्वी में। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में चलित न्यायालय का विचार किसकी देन है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में चलित न्यायालय का विचार किसकी देन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में कृषि जोत का अधिकतम आकार किस राज्य में है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में कृषि जोत का अधिकतम आकार किस राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजस्थान में। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा राजस्थान में। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय इको पर्यटन संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय इको पर्यटन संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फ्लोरिडा में। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा फ्लोरिडा में। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1976 ईस्वी तक IDBI किस बैंक का अनुषंगी बैंक था। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1976 ईस्वी तक IDBI किस बैंक का अनुषंगी बैंक था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा खड़क सिंह। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा खड़क सिंह। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गंगा। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा गंगा। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बकरी यानी कश्मीर से। यानी 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर कह रहा है कश्मीरी बकरी से। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राष्ट्रपति। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा राष्ट्रपति। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आसंजक बल के कारण। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आसंजक बल के कारण। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय कौन पंजाब का शासक था। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय कौन पंजाब का शासक था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दिलीप सिंह। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा दिलीप सिंह। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कहाँ हुई थी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कहाँ हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रावलपिंडी में। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा रावलपिंडी में। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एर्नाकुलम। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा एर्नाकुलम। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पेट्रोक को। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा पेट्रोक को। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है IDBI में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है IDBI में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 52.71%। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 52.71%। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15 अगस्त 1947 को यानी जिस समय भारत को आज़ादी मिली उस समय कांग्रेस के कौन अध्यक्ष थे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15 अगस्त 1947 को यानी जिस समय भारत को आज़ादी मिली उस समय कांग्रेस के कौन अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा JB कृपलानी।
19 नंबर क्वेश्चन का आंसर है जेबी कृपलानी। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2005 में। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 2005 में। इसके बाद नेक्स्ट पेज देखते हैं। इस पेज का पहला क्वेश्चन है पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनता है। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीतल के बर्तन किन अवयवों द्वारा बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कॉपर और जिंक द्वारा। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कॉपर और जिंक द्वारा। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसकी है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श लेने का अधिकार किसकी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राष्ट्रपति को। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा राष्ट्रपति को। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी क्या कहलाती है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रानीखेत। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा रानीखेत। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया था। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नागौर राजस्थान में। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा नागौर राजस्थान में। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मध्य प्रदेश। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2015 के वर्ल्ड क्रिकेट कहाँ आयोजित होंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2015 के वर्ल्ड क्रिकेट कहाँ आयोजित होंगे यानी हुआ था। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आरबीआई द्वारा आईडीबीआई को कब एक अनुसूचित बैंक बना दिया गया। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आरबीआई द्वारा आईडीबीआई को कब एक अनुसूचित बैंक बना दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 11 अक्टूबर 2004 को। नंबर क्वेश्चन का आंसर है 11 अक्टूबर 2004 को। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के चाय बागान के मजदूरों ने अपने वेतन की बढ़ोतरी की मांग शुरू की। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के चाय बागान के मजदूरों ने अपने वेतन की बढ़ोतरी की मांग शुरू की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा असम के। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा असम के। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट किस देश का उच्चतम न्यायालय है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट किस देश का उच्चतम न्यायालय है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा चीन का। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा चीन का। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य से प्रति सेकेंड कितनी जूल ऊर्जा निकलती है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य से प्रति सेकेंड कितनी जूल ऊर्जा निकलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3.86 गुना 10 की पावर 26 जूल यानी 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 3.86 गुना 10 की पावर 26 जूल। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राष्ट्रपति। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा राष्ट्रपति। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जस्ता का धातु निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जिंक ब्लेंड। नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा जिंक ब्लेंड। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा शुंग काल में। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा शुंग काल में। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जूलिया गिलार्ड। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा जूलिया गिलार्ड। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारत। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा भारत। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चावल के लिए कौन सी शैवाल का जैव उर्वरक का प्रयोग लाभकारी होता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चावल के लिए कौन सी शैवाल का जैव उर्वरक का प्रयोग लाभकारी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नील हरित शैवाल का। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा नील हरित शैवाल का। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार के बैंक भारत में कृषि साख के
संस्थागत स्रोतों में प्रथम स्थान पर है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार के बैंक भारत में कृषि शाखा के संस्थागत स्रोतों में प्रथम स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वाणिज्यिक बैंक। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वाणिज्यिक बैंक। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शुंग वंश के देवभूति की हत्या कर किसने कण्व वंश की स्थापना की। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शुंग वंश के देवभूति की हत्या कर किसने कण्व वंश की स्थापना की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वासुदेव। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वासुदेव। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोसोवो ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किस देश से की। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोसोवो ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किस देश से की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सर्बिया से। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सर्बिया से। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन लाए हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए। तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब भी कर दें। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।